welcome to another video and today we will discuss sensory motor stage। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं संवेदी प्रेरक अवस्था। यह पहली अवस्था है पियाजे के द्वारा दी गई संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में। सेंसरी मोटर स्टेज, इसका टाइम पीरियड है 0 to 2 years, फ्रॉम बर्थ टिल 2 years। तो जन्म से लेके 2 वर्ष तक यह अवस्था होती है और उसके बाद दूसरी अवस्था स्टार्ट हो जाती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो अब हम पॉइंट्स की फॉर्म में 1 by 1 इस स्टेज को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अर्थ की। सेंसरी मोटर स्टेज का मतलब क्या है? सेंसरी मतलब सेंसेस, यानी कि हमारी इंद्रियां, जैसे कि देखना, छूना, बोलना, और मोटर का मतलब मसल्स, यानी कि मांसपेशियां। तो नाम से ही पता चल रहा है, कुछ भी इसमें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेज के नाम से ही पता चल रहा है कि इस अवस्था का बच्चा अपनी सेंसेस और अपनी मसल्स का यूज़ सबसे ज़्यादा करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसे भी बोलना नहीं आता। अगर उसे बोलना आता होता तो शायद वो सेंसेस और मसल्स का यूज़ इतना ज़्यादा नहीं करता। बट बात क्या है कि इस अवस्था का बच्चा हर बात को बोलकर नहीं समझा सकता, इसीलिए वो अपनी सेंसेस और मसल्स का यूज़ सबसे ज़्यादा करता है। तो वो अपने आसपास के सराउंडिंग्स में आइटम्स को, लोगों को ध्यान से देखता है, ठीक है, टच करता है, छूता है, फील करता है, सुनता है और टेस्ट भी करता है आइटम को मुंह में डालकर, ठीक है। तो इस स्टेज का बच्चा अपनी बातों को बोलकर एक्सप्रेस नहीं करता, सेंसेस का, मसल्स का यूज़ ज़्यादा करता है। एग्जाम्पल देखिए, अगर एक बच्चा है इसी स्टेज का और वो एक बॉल से खेल रहा है, आप उससे उसकी बॉल वापस ले लें तो शायद बच्चा बोलकर नहीं बता पाएगा कि आपने मेरी बॉल ले ली। वो आपकी तरफ देखेगा, ध्यान से देखेगा, अपना सर हिलाएगा, नोडिंग करेगा, हो सकता है अपने हाथ भी हिलाए, पैर भी हिलाए, ठीक है। तो इसी तरह से वो अपनी बातों को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सेंसरी मोटर स्टेज में लैंग्वेज का क्या स्टेटस है? लैंग्वेज डेवलप होती है या नहीं होती? ऑब्वियसली नहीं होती, अभी बच्चा छोटा है। तो पियाजे के अकॉर्डिंग सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे की लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई होती, तभी तो वो अपनी मस्कुलर एक्टिविटीज़ के माध्यम से अपनी बातों को एक्सप्रेस कर रहा है। तो भाषा का विकास नहीं हुआ होता, लैंग्वेज इज नॉट डेवलप्ड। नेक्स्ट पॉइंट, टेंडेंसी ऑफ इमिटेशन। टेंडेंसी ऑफ इमिटेशन, देखिए इमिटेशन का मतलब होता है अनुकरण करना, यानी किसी को कॉपी करना। तो इस स्टेज का बच्चा क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉजिकली डेवलप नहीं हुआ अभी, इसीलिए वो दूसरों को बहुत ज़्यादा कॉपी करता है। वो अपने आसपास अपने पेरेंट्स को, सिबलिंग्स को और जो भी उसके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको कॉपी करने की पूरी कोशिश करता है। तो आप कह सकते हैं कि सेंसरी मोटर स्टेज का बच्चा इमिटेशन करता है, उसमें अनुकरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और ये ऐसा पॉइंट है जो कि आपको इन्फेंसी में भी देखने को मिलेगा। जब आप जेनरिक स्टेजेस पढ़ते हैं तो इन्फेंसी में भी ये पॉइंट आता है कि छोटे बच्चे बड़ों का अनुकरण बहुत ज़्यादा करते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रीक्वेंटली आप इसे एग्जाम्स में देखेंगे। तो अभी हम यहाँ पर इस स्लाइड में सेंसरी मोटर स्टेज की बात नहीं कर रहे, पहले आप इसको समझिए कि इसका मतलब क्या है। ऑब्जेक्ट परमानेंस, इसे हिंदी में कहा जाता है वस्तु स्थायित्वता या फिर वस्तु स्थायित्व, ठीक है, वस्तु स्थायित्व इसे हिंदी में कहते हैं। अब आप इसका मीनिंग देखिए, ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी वस्तु, परमानेंस मतलब परमानेंट हो जाना, तो किसी भी वस्तु का परमानेंट हो जाना। ऑब्जेक्ट परमानेंस एक गुण है, एक क्वालिटी है, और यू कैन से कैपेबिलिटी, ठीक है, एक अच्छी बात का नाम है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब है जो चीज़ आपकी आंखों के सामने दिखाई नहीं दे रही वो भी एग्जिस्ट करती है। दोबारा समझिए, देखो जो चीज़ आपकी आंखों के सामने नज़र आती है तो आपका माइंड कहता है भाई ये चीज़ तो एग्जिस्ट करती ही है, क्योंकि वो तो आपको नज़र आ रही है। बट ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब है कि जो चीज़ आपको नज़र नहीं आती वो भी एग्जिस्ट करती है। तो जब आप इस बात को समझना शुरू हो जाओ तो कहा जाता है कि आप में ऑब्जेक्ट परमानेंस है। बट अगर आपको ये बात समझ में ना आए कि जो चीज़ मेरी आंखों के सामने नहीं है वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, इट मीन्स ऑब्जेक्ट
परमानेंस इज नॉट अचीव्ड बाय यू। एग्जाम्पल देखिए, ये एक चाइल्ड है, इसी स्टेज का सेंसरी मोटर स्टेज, और ये एक बॉल है, ठीक है। अब ये बच्चा, ये इसका रूम है, अब ये बच्चा बॉल से खेल रहा है और खेलते खेलते ये बॉल रूम से बाहर आ चुकी है। अब वो ऑब्वियसली रूम में तो नहीं है बॉल, और यहाँ पर क्या है, दीवार है, वॉल है। तो इस बच्चे को क्या वो बॉल नज़र आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि वो रूम से बाहर जा चुकी है। अब यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं। दो केसेस क्या हैं? पहली बात, हो सकता है कि बच्चा उस बॉल को खोजने का प्रयास करेगा, ठीक है, सर्च करने की कोशिश करेगा, और वो बॉल को ढूंढता ढूंढता हो सकता है रूम से बाहर निकल जाए। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस है, क्योंकि बच्चा मानता है कि जो चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही वो एग्जिस्ट करती है, बट वो रूम से बाहर हो चुकी है। इसका अपोजिट क्या होता है? इसका अपोजिट होता है कि बच्चा रोना शुरू कर देता है, वहीं पे बैठा हुआ है, रो रहा है। क्यों? क्योंकि उसे बॉल नज़र नहीं आ रही है, और रोना वो इसीलिए शुरू करता है क्योंकि उसे लगता है कि बॉल नज़र नहीं आ रही, इट मीन्स बॉल गायब हो गई है। तो इसका मतलब बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं है। तो जब एक बच्चा ये समझ जाए कि अगर कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आती है तो वो एग्जिस्ट करती है, इसी कैपेबिलिटी को, इसी क्वालिटी का नाम है ऑब्जेक्ट परमानेंस। क्लियर है आपको? ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सेंसरी मोटर स्टेज के बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है या नहीं? तो आंसर आएगा यस, होता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस इज डेवलप्ड। संवेदी प्रेरक अवस्था में वस्तु स्थायित्व के गुण का विकास हो जाता है, ठीक है। मगर आप एक बात ध्यान रखिएगा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का इम्पैक्ट होता है। अगर वो आपको एग्जाम्पल देकर पूछे कि एक एग्जाम्पल है, तो आपको एग्जाम्पल देखकर बताना है, ठीक है, कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हुआ या नहीं। बट इन जनरल पूछे तो यस, सेंसरी मोटर स्टेज के मिडल और एंड तक ऑब्जेक्ट परमानेंस अचीव हो चुका होता है, बच्चे में वस्तु स्थायित्व के गुण का विकास हो जाता है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एक्शंस। रिफ्लेक्स एक्शंस बेसिकली कुछ ऐसे एक्शंस, कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो कि जन्म से हमारे अंदर होती हैं और वो अपने आप ही होती हैं। जैसे आँखों का झपकना, ठीक है, आँखों की जो एक्टिविटी होती है उसे आप कंट्रोल नहीं करते, वो अपने आप होती है। या तेज़ रोशनी अगर आपकी आंखों पे पड़ती है तो आपकी आंखें अपने आप ही बंद हो जाती हैं, तो एक रिफ्लेक्स एक्शन है। इसी तरह से बहुत से रिफ्लेक्स एक्शंस हैं जिनके बारे में जीन पियाजे ने बात करी, जैसे कि रूटिंग है, सकिंग है, ठीक है। तो अब जो ये स्टेज होती है सेंसरी मोटर स्टेज, जैसे जैसे सेंसरी मोटर स्टेज का अंत आता है, धीरे धीरे रिफ्लेक्स एक्शंस बच्चे में डिसअपियर हो जाते हैं, धीरे धीरे करके कम हो जाते हैं और उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछे कि सेंसरी मोटर स्टेज में रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं या नहीं होते, या डिसअपियर हो जाते हैं, तो आप कह सकते हैं कि डिसअपियर हो जाते हैं धीरे धीरे करके, ग्रेजुअली, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जनरलाइजेशन ऑफ स्कीमा। देखिए स्कीमा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है। तो इस स्टेज के अंदर एक और अचीवमेंट है कि बच्चा स्कीमास का जनरलाइजेशन करना शुरू कर देता है, सामान्यकरण करना शुरू कर देता है। यानी आज उसने सीखा ये डॉग है, तो अब वो और नई नई सिचुएशंस में भी इसको जनरलाइज कर पाएगा, यूज़ कर पाएगा, समझ जाएगा कि अच्छा ये डॉग है, कल सीखा मैंने, अब वो और सिचुएशंस में भी इसको अप्लाई करेगा, जनरलाइज कर पाएगा, ठीक है। तो ये एक अचीवमेंट है बच्चे की। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, इस स्टेज का बच्चा धीरे धीरे गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करना शुरू हो जाता है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर का मतलब, जैसे ये चाइल्ड है इस स्टेज का और ये बॉल रखी है और यहाँ पे कोई लेट्स से कोई और टॉय रखा है, यहाँ पे कुछ और रखा है। तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर मतलब बच्चा समझ जाता है कि मेरा टारगेट ये है, मुझे ये वाली जो बॉल है ना इसको लेना है, और जो ये बीच में आइटम्स आ रही हैं ये बेसिकली मेरा गोल नहीं है, ये मेरे माध्यम है। तो वो इनको हटाएगा, रास्ते में से इनको हटाएगा और धीरे धीरे चलकर अपनी बॉल को उठा लेगा। तो छोटे छोटे गोल को बच्चा समझना शुरू कर देता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर इसी को कहा जाता है। तो इस स्टेज का ये माइलस्टोन है कि बच्चा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस करा कि स्टेज 1 में बच्चा किन किन माइलस्टोन्स को अचीव करता है। तो एक बार शॉर्ट में फिर से डिस्कस कर लेते हैं
बच्चे की लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई होती, इस स्टेज में लैंग्वेज इज़ नॉट डेवलप्ड। बच्चा स्कीमाज को, जो भी लर्नड स्कीमाज हैं उनको जनरलाइज करना सीख जाता है। बच्चे के रिफ्लेक्स एक्शंस डिसअपियर हो जाते हैं। बच्चे में इमिटेशन की टेंडेंसी पाई जाती है, बच्चा अनुकरण करता है दूसरों का। बच्चा बोल नहीं पाता, इसीलिए अपनी सेंसेस और अपनी मसल्स का यूज़ सबसे ज़्यादा करता है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस क्वालिटी का डेवलपमेंट हो चुका होता है, बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस को अचीव कर चुका होता है। ठीक है, तो ये था, हमने बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस करा कि स्टेज 1 में क्या क्या था। जब बहुत डीप में पढ़ा जाता है तो स्टेज 1 के सब स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 में, ये आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि स्टेज 1 में 6 सब स्टेजेस होती हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू, हैव अ नाइस